अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज व्लॉग नहीं है, आज एक स्टोरी टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले अपने चैनल पे ये बोला था अपने सब्सक्राइबर्स को कि अगर आपके पास कोई आपकी स्टोरी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ और इंस्टाग्राम फैमिली के साथ। तो इसी तरह मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, मुझे तकरीबन पिछले डेढ़ पौने 2 साल से वो देख रही हैं। उन्होंने मेरे साथ अपनी ज़ाती स्टोरी शेयर की। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी कंट्री शेयर नहीं करूँगा, कुछ रिवील नहीं करूँगा, बस सिर्फ कहानी सुनाऊँगा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है और आप सब इस स्टोरी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो गैस, समिया यूरोप में रहती हैं, समिया नाम है उनका। वो यूरोप में ही पैदा हुई, यूरोप में ही पली बढ़ी, वहीं पे उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास ख़ानदान से था। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी पढ़ाई इस तरह से मुकम्मल की कि वो ऑड जॉब्स करती थी, 4 महीने की ब्रेक लेती थी, अपनी सेमेस्टर की फ़ीस पूरी करती थी और उसके बाद स्टडी करती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद ऑब्वियसली उन्होंने जॉब की और जॉब का एक्सपीरियंस लेने के बाद और जॉब से जो भी पैसे उनके जमा हुए थे उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया। जब उन्होंने मास्टर्स कर लिया तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि अब आप शादी कर लें क्योंकि शादी की उम्र आपकी गुजरती जा रही है। और साथ में माँ बाप ने एक और मशवरा दिया कि शादी करनी है तो किसी पाकिस्तानी लड़के से करें जो कि पाकिस्तान में रहता हो। तो उन्होंने अपने वालिदैन की बात मान ली और वैसे भी यूरोप में वो कंट्री ऐसी थी वहाँ पे पाकिस्तानी कम हैं, तो उन्होंने यही समझा कि वहाँ पे कोई ऐसा लड़का अच्छा नहीं मिल सकता या उनको नज़र नहीं आया, तो उन्होंने यही ऑप्ट किया कि पाकिस्तान में ही शादी कर ली जाए। तो बस फिर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार उनको एक रिश्ता मिल गया। जब उनका रिश्ता पक्का हुआ तो वो जॉब कर रही थी यूरोप में। तो ऑब्वियसली निकाह के लिए, शादी के लिए पाकिस्तान आना पड़ना था उनको। तो उन्होंने अपनी कंपनी में एप्लीकेशन दी छुट्टी के लिए। उन्होंने 2 महीने की छुट्टी मांगी लेकिन उनको सिर्फ 1.5 महीने की छुट्टी मिली। छुट्टी लेके वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आके वो मिली। पहले तो वो फ़ोन पे बात करती थी लड़के के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ। तो जब साइमा और उनके वालिदैन पाकिस्तान आए, लड़के से मिले, फैमिली से मिले, तो उनको वो फैमिली बहुत अच्छी लगी। बस महीने 1.5 महीने में जो कुछ वो कर सकते थे, जल्दबाजी में जो भी फंक्शन वगैरह किए वो कर लिए और उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के तकरीबन 5-6 दिन के बाद शी वेंट बैक, वो यूरोप वापस चली गई और वहाँ पे उन्होंने अपने हस्बैंड के पेपर्स अप्लाई कर दिए। स्पाउस वीज़ा होता है हस्बैंड के लिए, उसमें हस्बैंड जो हैं या वाइफ जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका, तो उसमें यही होता है कि आप केस फाइल करते हो, कहीं पे साल लगता है, कहीं पे 2 साल लग जाते हैं, कहीं पे 6 महीने लगते हैं। तो आपका जो स्पाउस है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो है वो आपके पास आ जाते हैं। तो साइमा ने भी ऐसा ही किया कि जल्दी जल्दी केस फाइल किया ताकि उनके हस्बैंड जो है वो जल्द से जल्द उनके पास आ जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 6 महीने या 7 महीने लगे, उनके हस्बैंड जो है वो उनके पास आ गए। अब यूरोप में साइमा का अपना घर था और वो घर साइमा के नाम पे था। तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गई। कुछ अरसे के बाद उनके हस्बैंड को भी वहाँ पे जॉब मिल गई, तो वो बहुत ही हंसी खुशी जो है वो रहना शुरू हो गए वहाँ पे। साइमा भी बहुत खुश थी, हस्बैंड भी बहुत खुश थे और साइमा के वालिदैन भी बहुत खुश थे। अभी तकरीबन साइमा के हस्बैंड को आए हुए 3 माह गुजरे थे कि साइमा के वालिद की तबीयत ख़राब हुई और तकरीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी वालदा ने, इतना वो गम था उनको कि वो उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वालिद साहब की डेथ के 4 महीने बाद उनकी वालदा की भी डेथ हो गई। ये इतना बड़ा ट्रॉमा था साइमा के लिए कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तो साइमा के हस्बैंड ने उसको संभाला, उसको बकअप किया, उसको हौसला दिया। तकरीबन 1 साल लगा साइमा को उस ट्रॉमा में से 50-60% निकलने में। 100% फिर भी वो नहीं निकल सकी, लेकिन ये है कि तकरीबन 1 साल के अंदर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई। दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे, खर्चा कोई उनका इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि अकेले ही वो रहते थे। तो बड़ी अच्छी लाइफ उनकी गुजर रही थी। शादी को 2 साल गुजर गए लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं हुई। वो लोग परेशान हो गए, बहुत सारी उन्होंने दुआएं मांगी। अल्टीमेटली वो डॉक्टर के पास गए। हस्बैंड ने अपना चेकअप करवाया, साइमा ने अपना चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने ये बताया कि जो साइमा है वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो साइमा को तो शौक लगा ना ये सुन के बाद कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो तो बिल्कुल इस तरह से, मतलब बिल्कुल बुझ सी गई। और खावन भी ऑब्वियसली वो भी बड़ा डिप्रेस्ड, लेकिन फिर भी उसने साइमा को हौसला दिया और उसको कहा कि फ़िक्र ना करो, हम इलाज करवाएंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, 1 साल
انہوں نے بہت علاج کروایا، انہوں نے بہت دعائیں کیں، انہوں نے بہت دعائیں کروائیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی کے تقریباً 3.5 سال کے بعد سائمہ کا ہسبینڈ بہت چڑچڑا ہو گیا۔ وہ ہر بات پہ سائمہ سے لڑتا تھا، سائمہ کو طعنے دیتا تھا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، مطلب اس کو بہت ڈی گریڈ کرتا تھا۔ سائمہ نے اس کی بہت ہیلپ کی تھی، لیکن وہ سب کچھ بھول چکا تھا اور وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اس کو ذلیل کرنے کا۔ آخر کار شادی کے 4 سال کے بعد سائمہ کے ہسبینڈ نے اس کو کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور میں تقریباً 2 مہینے میں لوٹوں گا۔ اس وقت تک سائمہ کے ہسبینڈ کو اس کنٹری کی نیشنلٹی مل چکی تھی۔ سائمہ کو شک ہو گیا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس لیے سائمہ نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ پاکستان نہیں جائیں گے، اور اس نے گھر میں ایک شور ڈال دیا۔ جب اس نے گھر میں شور ڈالا تو ایک دن اس کا ہسبینڈ پھٹ پڑا۔ ہسبینڈ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور میں دوسری شادی کروں گا۔ سائمہ بہت روئی، سائمہ نے اس کے پیر پکڑے، اس کو کہا کہ پلیز آپ مجھے طلاق نہ دیں، یہ اولاد اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے دے، اللہ جس کو چاہے نہ دے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن اس نے سائمہ کی ایک نہ سنی اور وہ پاکستان آ گیا۔ سائمہ اس کو روز کال کرتی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھاتا تھا۔ سائمہ اس کو واٹس ایپ پہ میسیجز کرتی تھی، سائمہ اس کو ای میلز کرتی تھی، ہر قسم کا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی سائمہ نے اس کو، لیکن وہ سائمہ کو جواب نہیں دیتا تھا۔ مسلسل 4 مہینے سائمہ نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور فائنلی تقریباً 4 مہینے کے بعد سائمہ کا اس سے کانٹیکٹ ہو گیا۔ سائمہ نے اس کو ویڈیو کال کی، سائمہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ اور وہ جانور نما انسان مسلسل ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں ایک شیطانیت تھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی شیطان ہنس رہا ہے۔ ویڈیو کال چل رہی تھی، سائمہ نے اس کے ہاتھ جوڑے، روئی، اس نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کی۔ اور یہ اجازت سائمہ اس کو اس وقت دے چکی تھی جب سائمہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس جانور نما انسان کو ترس نہیں آیا اور اس نے اسی ویڈیو کال پہ، لائیو ویڈیو کال پہ سائمہ کو طلاق دے دی۔ سائمہ کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اگلے دن ہی سائمہ ہاسپٹل میں تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 4 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد سائمہ گھر واپس آئی اور سائمہ ابھی تک ٹراما میں ہے۔ آج سائمہ کی طلاق کو 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو بے حساب خوشیاں عطا کرے اور صبر جمیل عطا کرے۔ تو گائز یہ تھی آج کی سٹوری، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔